गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों ये हमारा अध्याय 1 है, ध्वनि, कक्षा 8 के लिए है, जिसमें बच्चों हमने ये जाना था कि कवि यहाँ कह रहा है ना कि अभी उसका अंत नहीं होगा। जैसे अंत ना होना, एक मृदुल बसंत के आने की कामना के साथ वो उसका इंतज़ार कर रहा है और इसीलिए वो नहीं चाहता है कि अभी उसका अंत हो, जिसमें कुछ कलियां हैं जो मुरझाई हैं, जो आलस में भरी हुई हैं, जो सो जाती हैं, वो सभी के माध्यम से हमने यहाँ जाना था, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही सुंदर इसको प्रस्तुत किया था बच्चों, जिसके माध्यम से ऋतुओं का और कवि का इसके प्रति न्याय करना और उनके आगे के जीवन के लिए प्रशस्त करना, यानी कि तैयार करना, इन सभी बातों को हमने ध्वनि लेसन में जाना था, जिसके लिए वो बार बार यही कहता है कि अभी तो हर एक चीज़ करना बाकी है, हर एक चीज़ के लिए तैयार होना बाकी है। तो अभी तो मेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी एक मनमोहक वसंत का आना बाकी है। इन अलसाई हुई मुरझाई हुई कलियों को फिर से एक सुबह की तरह जगाना बाकी है। तो हर एक बातों के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने उनके जीवन में अमृत घोल के और विष को पूरी तरह से निकाल देने के लिए उन्हें एक सही और सच्चा मार्गदर्शन करते हैं और देते हैं। इसी के द्वारा हम ये देख सकते हैं बच्चों। तो इसके में मैंने आपको गद्यांश के व्याख्यान वगैरह भी करा दिए थे, और जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा है, तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन वगैरह भी करवा दिए हैं बच्चों। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारा अध्याय 1 है, तो अभी तो हमारा अध्याय फिर तब स्टार्ट होगा, बट इसके साथ साथ हमारा जो पिछला लेसन है बच्चों, हम चाहते हैं कि आप उसी भी रिवीजन करते जाएं, क्योंकि अगर ये रिवीजन होता जाएगा तो रिवीजन के साथ साथ आपका लेसन क्या है वो बखूबी तैयार होता जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आगे एग्ज़ाम होते हैं, जैसा कि डिसाइडेड होगा तो आपको बता ही दिया जाएगा, तो आपका रिवीजन वाइज अगर ये चलता है तो आपका वो लेसन क्या होगा, एकदम तैयार हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको आज लेसन तो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, सारी बातें हैं, सारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज और होमवर्क भी मैंने आपको दिया है। बट अब एक्सरसाइज द्वारा जो क्वेश्चन आंसरिंग आपको दिए जाएंगे या जो भी होमवर्क अब मैं दूँगी आपको, वो क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि अब इसमें से ही अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम वाइज लेते हैं तो आपको वो रीडिंग के लिए तैयार करने हैं और अच्छे से करने हैं। तो जिसमें आपका पहला लेसन था बच्चों ध्वनि, और ध्वनि के द्वारा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार करके मंडे को, यानी कि आज आपका 17 है, 16 15 को मैंने आपको भेजा है बच्चों। आप 15 की डेट देख सकते हो यहाँ पे, ये होमवर्क आपको जा चुका है, और ये ध्वनि लेसन का ही मैंने ये रिवीजन वाइज आपको मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो रिवीजन वाइज आपको पहला क्वेश्चन है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे जीवन में त्योहारों का और ऋतु का क्या महत्व है। ऋतुओं को बदलते स्वरूप और त्योहारों को किन्हीं 6 शब्दों में दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लेसन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि अध्याय के लेखक का नाम बताइए। और प्रश्न नंबर 5 है बच्चों आपका, शब्दार्थ लिखिए और उसे याद भी करना है। तो शब्दार्थ में मैंने आपको इतने शब्दार्थ, जिसमें बसंत है, स्वप्न है, कलियां हैं, प्रत्यूष, तंद्रालस, सहर्ष और पाठ, ये सारे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और याद कर लेना है। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने बच्चों जैसे आपको दिया है कि क्या हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए या पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ होता है, ये सारी बातों को मैंने आपको क्लियरली बताया भी है और समझाया भी है कि पेड़ हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। अगर ये ना हो तो क्या हमारा जीवन मतलब सहजता से निकल सकता है, क्या हमें अगर ये ऐसा नहीं होगा तो उससे हमें दिक्कत क्या होगी। इन सभी बातों को आपको मुझे यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख के बताने हैं, जैसा कि मैंने आपको लेसन एक्सरसाइज के दौरान भी बताया है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपका रेडी होगा तो कोई भी लेसन हार्ड नहीं होगा। और इसके बावजूद अगर आप रीड करते हो और आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे निश्चिंत अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो आई विल ट्राई बच्चों कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूँ। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके साथ साथ अगला भी जो लेसन है आपका अध्याय 2, लाख की चूड़ियाँ, तो उसका भी मैं एक्सरसाइज इसी तरह से आपको दूंगी।
और आपको ये सारा रिवीजन है बच्चों, तो रिवीजन को अच्छे से कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और घर में जो छोटे हैं बड़े सभी का ख्याल रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखते हुए अपने रिवीजन को स्टार्ट कीजिए। गुड डे बच्चों।